नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने आपको कहा था मेरे हाथ में कुछ भी आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और ये मुझे ऑनलाइन ही मिली है ये ऑडियो क्लिप। तो मैं आप अभी आप लोगों के लिए प्ले करने वाला हूँ जिससे कि आप सुन सकते हैं कि ऑडियो में क्या बात हो रही है। लेट मी ट्राई। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोग बताइएगा ये सुन के कि आपको क्या लग रहा है। वैसे तो क्लियर ही हो जाएगा आप लोगों को कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन आप लोगों को जब इसमें जाएँगे, ये सुनेंगे पूरा का पूरा, आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि असल में क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, डेथ के दिन क्या मतलब पहले का नहीं लेकिन डेथ के बाद क्या हुआ था, कौन-कौन वहाँ पे आया था। अच्छा सुनिए अब ज़रा। रहेगा तो उस दिन क्या बोले संदीप जी को सब पता है और एक दिन पहले उसने उसको फोन किया बाकी लोगों को उसको ऊपर से ऑर्डर आया था, जैसे सबको ऊपर से ऑर्डर था ना, तो उसको ऊपर से ऑर्डर आया। क्या साहब। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? आप यहाँ पे येस करके आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको क्लियर आवाज़ आ रही है, ऑडियो की। अगर आप लोगों को क्लियर आवाज़ आई थी जो मैंने ऑडियो प्ले की थी तो आप मुझे यहाँ पे यस लिखिए तो मैं फिर आगे वो ऑडियो चलाता हूँ। यस, नो, मिक्स आ रहे हैं, किसी के नॉट क्लियर। ओके, देखो ऑडियो में ऐसा ही होता है। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा-सा पीछे करता हूँ, इसको माइक को थोड़ा पीछे रखूँगा, कोशिश करूँगा कि और क्लियर सुने आप लोगों को, ठीक है? मैं अभी वो प्ले कर रहा हूँ दोबारा। हाँ, सब सबूत सब हटाओ, सब करो। लेकिन जो दिशा वाला केस था उसमें संदीप सिंह ने नहीं, दिशा लेकिन संदीप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन संदीप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिजिकली तो संदीप दिशा में भी नहीं था इसमें भी नहीं था तो हमको भी मालूम है। वो तो खाली बस ऊपर से ऑर्डर आया कि दफा करो सब, इस चीजों को जैसा हटाओ फटाओ, सब क्लियर करो मामला फटाफट। ऊपर में जाके लीलावती क्यों नहीं लेके गए? रात को पोस्टमार्टम किया, सब ऊपर से ऑर्डर बनाया। तुम्हारा जीजा है ना वो? हाँ, सगा जीजा है? हाँ, वो पिक्चर भी क्यों शुरू कर रहा है सर? तो घंटा पिक्चर करेगा अभी जब तक वो क्लियर नहीं होता केस उसको पिक्चर देखेगा कोई इनविजिबल ही तो कर ही सकता है। फिल्मी इंडस्ट्री का बहुत खराब है उस समय पिक्चर स्टार लेके पीछे तो खैर लड़े लग गए, कोई देखेगा ही नहीं। तो जो अक्षय कुमार की पिक्चर की बैंड बजी है लक्ष्मी शो वगैरह कुछ चक्कर नहीं चल रहा है, शो वगैरह का 7 शो छीन लिए मेरे साथ। क्या 7 शो छीन गए? क्या बात है। ऊपर से एक रियलिटी शो डांस दीवाने तुमको बोला था ना। हाँ, डांस दीवाना तुम कर रहे थे। जैसे इंटरव्यू चालू हो गया वो जो पहला इंटरव्यू दिया वो ठीक है, सुसाइड नहीं कर सकता वगैरह वहां तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। जैसे मैंने बोला वो सब आया, बाप रे बाप। संदीप से मेरे ऊपर एक्शन नहीं था। तुम कौन सा बहुत बड़े चीजों को पर्सन है, खाली बस सपोर्ट करा, तुम जस्टिस मांग रहे हो ना। नहीं लेकिन पहले तो नाम लिया मैंने, तुमने बताया मैंने उधर बग दिया। तुमको नहीं आया फोन उसके बाद? उद्धव ठाकरे का भी नाम लिए हो तुम तो। नाम नहीं लिया मैंने, महाराष्ट्र सरकार वैसे नाम लिया कि भाई महाराष्ट्र। जो भी ये लोग पूछ रहे हैं कि दूसरा आदमी कौन है, अभी ध्यान से सुनना, अभी पता चलेगा आपको। क्यों ऐसा करती? मैं नाम लूंगा आ गया, केस नहीं ठोक देगा। मैं बहुत सेफली खेल रहा हूँ। हाँ, सेफ ही गेम खेलो। जब केस करो तो केस में तो काम मैं तो ना पैसा दे सकता हूँ वकील का ना कुछ, मेरे को डाल देंगे पैसा। हाँ, अपने पास तो बहुत पैसा है, उसकी सैलरी एक साल का 28 पाउंड का। सैलरी क्यों? उसका वो है खुद का चैनल है, खुद का चैनल, लेकिन चैनल का एमडी की भी सैलरी होती है ना, उसकी 28 पाउंड का सैलरी है साल की, 28 पाउंड रुपीस। 200 करोड़ क्यों मांग रहा है वो? कहाँ से लाएगा 200 करोड़? किसको बोलते हैं? तो 1000 करोड़ का चैनल है वो। तो कहाँ हो तुम? एक चैनल खोलने के लिए 1000 एम्प्लॉई को सैलरी कहाँ से देता हूँ? उसके 1000 एम्प्लॉई है। ये अर्नब गोस्वामी के चैनल के बारे में बात हो रही है। 1000 एम्प्लॉई को सैलरी देता होगा, 30,000, 35,000, 20,000, 25,000 देता होगा। समझ लो उसको महीने का 4 पाउंड का तो खाली सैलरी बांटना पड़ता होगा, 4-5 पाउंड रुपया। संदीप सिंह ने इंटरव्यू दिया था पता है? वो तो आज तक पे दिया था। आज तक पे न्यूज नेशन
न्यू जनरेशन में उसको पूछा कि गणेश तो ऐसा बोल रहा है। तो बोलता है मैं नहीं जानता गणेश कौन है। हाँ, तो मैंने कब बोला था कि मैं मिला उसको। ओके, ये मैंने आप लोगों के लिए स्पीकर पे चलाया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर आपको कुछ चीजें ढंग से सुनाई नहीं दी हैं या क्या है, तो इसमें दो लोग बात कर रहे हैं आपस में। तो एक बंदा कह रहा है कि ऊपर से ऑर्डर मिले थे उसको कि तुम जाओ उस दिन और चीजों को साफ करो, इस तरीके से ऑर्डर मिले थे, ये बताया गया। ठीक है, अब ऑर्डर मिले थे, वहां जाके साफ करना है, ये आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में क्या बातें हो रही है। फिर उसके बाद जो पहला बंदा है वो कह रहा है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो कह रहा है कि टीवी जो डांस शो थे 7 वो छीन लिए गए मुझसे। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पता नहीं ये ऑडियो अब ये क्या होगा, इसका कहाँ जाएगी, जो भी है, बट प्लीज मेक श्योर ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे भी है आप लोग इसको शेयर करें, ताकि ऐसा ना हो किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी, ऐसा ना हो। ठीक है, तो आप हर जगह पे इसको शेयर कर देना। अच्छा, तो इसमें ये बातें हो रही है। उसके बाद वो कहता है कि मेरे 7 शो थे और ऑडिशन शुरू होने वाले थे, मुझसे छीन लिए। ठीक है, तो फिर वो जो पहला बंदा था, वो अगर आप वो सोच रहे हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो नहीं है, वो दूसरा बंदा, तो मैं आपको बताता हूँ दूसरे बंदे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो दूसरा बंदा आपने सही गेस किया है, पर आप लोगों को पता ही है। तो उसने कहा कि यार उसने तो 200 करोड़ का केस कर दिया है, ऐसे करके। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसने पूछा कि कौन है तुम कौन हो, तुम्हारा जीजा है वो, तुम्हारा जीजा है वो? तो उसने कहा हाँ। उसने कहा रियल जीजा? उसने कहा हाँ। तो किसी के रियल जीजा ने ये कहा है इस ऑडियो में, इसकी सच्चाई तो खैर वो तो फोरेंसिक वगैरह ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन आवाजों से आप लोगों को पता ही चली गया होगा। लेकिन मुझे सच में मुझे खुद डाइजेस्ट नहीं हुआ। आप लोग, आई नो कि आप लोग यहाँ पे काफी समझदार लोग बैठे हैं, आई थिंक हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, शायद सही गेस भी कर रहे होंगे। तो बोला कि सच में जीजा है? उसने कहा हाँ। अच्छा, रियल में जीजा? कहा हाँ। ठीक है, उसके बाद बात हुई कि मेरे ऊपर केस तो नहीं हो जाएगा? उसने कहा नहीं, नाम नहीं लेता। तो कह रहा नाम तो लिया था, एक बार मैंने लिया था। कह रहा कि अपना सेफ करो, सेफ तरीके से अपना जस्टिस के लिए खड़े रहो, बस इतना करना है। फिर उसके बाद बात हुई कुछ 2 चैनल्स की, 2 चैनल्स में। अच्छा, आप, आई नो कि आप लोग कुछ लेट जुड़े हैं, चलो मैं आप लोगों को फिर से सुना देता हूँ, आपको कुछ चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने शॉर्ट में बताई है। हैंग ऑन अ सेक, तो ये स्पीकर ऑन कर दूं मैं पहले। But to someone that can't resist neon ओहो sign, ओहो, ये तो भाई वो एडवर्टाइजमेंट चल गई थी। ओके, रहेगा तो क्या बोलेंगे, मुझे तो सब पता है। और एक दिन पहले उसने उसको फोन किया बाकी लोगों को, उसको ऊपर से ऑर्डर आया था, जैसे सबको ऊपर से ऑर्डर करो ना, तो उसको ऊपर से ऑर्डर। अच्छा, आज जो कह रहे हैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा भी और मैं बताऊंगा भी। तो अभी अभी ये बात हो रही है कि ऊपर से ऑर्डर आया था उसको। ठीक है, किसको, वो आप लोग अपने आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। साफ करो सब। हाँ, सब सबूत सब हटाओ, साफ करो। ये ऑर्डर आया था, सबूत सब हटाओ, सब कुछ साफ करो, ये ऑर्डर आया था ऊपर से। लेकिन जो दिशा वाला केस था उसमें संदीप सिंह ने, नहीं, दिशा के केस संदीप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। संदीप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिजिकली, तो संदीप दिशा में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो हमको भी मालूम है। तो खाली बस ऊपर से ऑर्डर आया कि दफा दफा करो सब। तो ये एसएसआर और दूसरे दिशा के केस की बात हो रही है, तो उसमें कहा है कि नहीं उनमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आया था कि सब कुछ साफ करो। ये सब हटाओ फटाओ, सब क्लियर करो मामला फटाफट। ऊपर में जाके तो लीलावती क्यों नहीं लेके गए इसको? रात को पोस्टमार्टम किया, सब ऊपर से ऑर्डर तो नहीं है। अच्छा, इसमें ये बता रहे कि कहाँ पे लेके गए थे, किस हॉस्पिटल में ले गए थे, वो भी ऊपर से ऑर्डर आया था। जीजा है ना वो? हाँ, सगा जीजा। हाँ,
दूसरा पिक्चर भी कुछ शुरू कर रहा है सर। वो कह रहे हैं कि कोई पिक्चर भी शुरू कर रहा है शायद। आई डोंट नो किस पिक्चर के बारे में बात हो रही है। तब पिक्चर करेगा अभी जब तक वो क्लियर नहीं होता केस, उसका पिक्चर देखेगा कोई इनविजिबल ही तो कर ही सकता है। कह रहे कि जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता किसी की कोई पिक्चर देखेगा ही नहीं। इंडस्ट्री का बहुत खराब है इस समय। पिक्चर स्टार लेके पिक्चर तो खैर लड़े लग गई, कोई देखेगा ही नहीं। तो अक्षय कुमार की पिक्चर की बैंड वो कह रहे कि कोई भी पिक्चर अब देखेगा ही नहीं, चाहे बेशक पिक्चर बना ले, क्योंकि अभी हालत खराब है। तो फिर एक जो अभी मूवी आई थी, आप लोगों को पता है, डिसलाइक वगैरह हो गए थे, उसके बारे में बात हो रही है कि वो भी फ्लॉप हो गई। आई डोंट नो कि मूवी की बात हो रही है या फिर ट्रेलर की बात हो रही है। शो वगैरह कुछ चक्कर नहीं चल रहा है, शो वगैरह का 7 शो छीन लिए मेरे साथ। क्या 7 शो छीन गए? तो पूछ रहा है कि तुम्हारा शो वगैरह का क्या चल रहा है, डांस वगैरह का। कह रहा है 7 शो छीन लिए हैं मुझसे, 7 शोज। क्या बात कर रहे हैं? ऊपर से एक रियलिटी शो डांस दीवाने, तुमको बोला था मैंने। हाँ डांस, ऊपर से एक रियलिटी शो डांस दीवाने, वो भी। जैसे इंटरव्यू चालू हो गया वो, तो पहला इंटरव्यू दिया वो ठीक है, सुसाइड नहीं कर सकता वगैरह, वहां तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। जैसे मैंने बोला वो सब आया, बाप रे बाप। संदीप सिंह मेरे ऊपर एक्शन नहीं करो। तू कौन सा बहुत बड़े चीज है तुम्हें पर्सन है, मैं खाली बस सपोर्ट कर रहा तुझे। तो ये कह रहे कि वो बंदा मेरे ऊपर एक्शन तो नहीं लेगा। तो वो कह रहे कि नहीं, तुम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो, और तुम जो कर रहे हो वैसे ही अपना जस्टिस के लिए खड़े रहो। नहीं, लेकिन पहले तो नाम लिया मैंने, तुमने बताया, मैंने उधर बक दिया। तुमको नहीं आया फोन उसके बाद? उद्धव ठाकरे का भी नाम लिए हो तुम तो। नाम नहीं लिया मैंने, महाराष्ट्र सरकार का नाम वैसे नाम लिया कि भाई महाराष्ट्र सरकार क्यों ऐसा करती है। मैं नाम लूंगा आ गया, केस नहीं ठोक देगा। मतलब सेफली खेल रहा हूँ। हाँ सेफ ही गेम खेलो, केस करो तो केस में तुम कहाँ हो? मैं जो ना पैसा दे सकता हूँ वकील का ना कुछ, मेरे को तो डाल देंगे एक दो साल। हाँ अन्ना के पास तो बहुत पैसा है, उसकी सैलरी है साल का 28 पाउंड का। सैलरी क्यों, उसका वो है खुद का चैनल है। उसका चैनल, लेकिन चैनल का एमडी की भी सैलरी होती है ना, उसकी 28 पाउंड का सैलरी है साल की, 28 पाउंड रुपीस। अभी ये कोई क्लेम कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की जो कि एमडी है, उनकी खुद की भी सैलरी 28 करोड़। आई डोंट नो कि कितना है उसमें, भाई क्या सच्चाई है। 200 करोड़ क्यों मांग रहा है वो? कहाँ से लाएगा 200 करोड़? किसको बोल? तो 1000 पाउंड का चैनल है वो, तो कहाँ हो तुम? एक चैनल खोलने के लिए 1000 एम्प्लॉई को सैलरी कहाँ से देता हूँ? उसके 1000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई को सैलरी देता होगा 30,000, 35,000, 20,000, 25,000 देता होगा। समझ लो उसको महीने का 4 पाउंड रुपया तो खाली सैलरी बांटना पड़ता होगा, 4-5 पाउंड रुपया। संदीप सिंह ने इंटरव्यू दिया था, पता है? वो तो आज तक पे दिया था। आज तक पे न्यूज नेशन में उसको पूछा कि गणेश तो ऐसा बोल रहे हैं, तो बोलता है मैं नहीं जानता गणेश कौन है। हाँ, तो मैंने कब बोला था कि मैं मिला उसको? ओके, तो आप लोगों को अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। स्पीकर मैंने बंद कर दिया है। देखो, अब ये कई लोग, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये रिकॉर्डिंग मेरे पास कैसे आई। ये रिकॉर्डिंग मैंने YouTube से ही डाउनलोड की है, किसी ने YouTube पे ये रिकॉर्डिंग डाली थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा सोर्स है और मैंने कहीं से निकाली है। सिर्फ एक ही चैनल ने, किसी बंदे ने ये डाली थी रिकॉर्डिंग, और मैंने वहां से ये ली है, और आपको इसका पता चलता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैंने वेरीफाई कर लिया है, लेकिन चीजें सुन के जो आपको लग रहा है वो बस आपके सामने मैं लाना चाहता था। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो बात है वो सच है। आप लोग समझदार हैं कि किस बात पे आपको यकीन करना है, किस पे नहीं करना है। समझ रहे हो ना आप लोग? बट यार, ये वीडियो तो आई थिंक, ये ऑडियो जो है, जो भी है, सब तक जानी चाहिए, सबके पास जानी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो कुछ लोग मुझे यहाँ कह रहे हैं ये अर्नब को दीजिए, अर्नब गोस्वामी को भेजिए। देखो, जो इसमें है, जो भी इसमें है ऑडियो में, आपने देखा ही होगा, तो डेफिनेटली अर्नब से तो मिलते ही हैं वो लोग। तो अर्नब के पास आई थिंक होगी ये रिकॉर्डिंग।
बट हाँ देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं आई है, मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड की है ये, और अभी इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे ही, अभी ये यूट्यूब पे ही चलाई हुई थी ये, ठीक है, यूट्यूब पे ही चलाई हुई थी स्पीकर से कनेक्ट करके, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी ने भेजी है ये। तो यार आप देख लो अब क्या क्या हो रहा है। जो लोग कह रहे थे, मैंने आपको कहा था, जैसे मेरे पास कोई भी चीज आती है ना, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं फेक न्यूज में बिलीव नहीं करता हूँ। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये बिल्कुल सच है, ये फेक नहीं है। देखो, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि फेक है क्या है, हाँ है नहीं है। लेकिन जो मेरे पास चीज आई है वो मैंने आप लोगों को सुना दी है कि ये चीज है। बाकी मैं वेरीफाई तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो तो जिनका काम है वही करेंगे। अब किसी ने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी है और अनवेरिफाइड है, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों को सुना देता हूँ, यस इट इज अनवेरिफाइड। तो देख लो, आप लोगों को सुन ही रहा है, ऐसा भी नहीं कि इसमें बीच बीच में कट है, लंबी बात है बिल्कुल। तो आपने सुन ही लिया है, तो आप भेजिए भाई, सबको भेजिए आप ये, ताकि सब लोगों को पता चले। आप यहाँ पे, मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका, बाकी शाम को तो हम मिलेंगे ही। विभोर वॉज राइट, ही सेड अर्नब हैज द रिकॉर्डिंग, अनामिका जी। तो ये देखिए, अब कहाँ गया आपका मैसेज, मैं इधर डाल देता हूँ। तो आपने लिखा है अनामिका जी, विभोर वॉज राइट। देखो, अब विभोर को कई लोग गालियां भी दे रहे थे, और मैंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं विभोर की हर बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको दिख रहा है ये बात थोड़ी ठीक निकल आई है। अगर ऐसा बोला था तो मुझे नहीं पता कि ये सही बोला था या नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग है, अगर विभोर ने बात की थी तो ये सामने आप लोगों के। जो लोग आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज प्ले अगेन, ये जैसे ही ये लाइव वीडियो खत्म होगी ना, उसके बाद आप इसको दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, बट ये आप दोबारा भी देख सकते हैं जो भी मैंने प्ले की है। जैसे ये वीडियो मैं अभी फिनिश करूंगा लाइव वीडियो, उसके बाद ये मेरे चैनल पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, और फिर आप वहां से देख सकते हैं। यस आई ऑल्सो वॉच्ड इट, लिंक बिल्कुल। आप ये अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप देख सकते हैं। अर्नब के पास सब है, विभोर के पास भी है, पर प्रॉब्लम ये है कि जितना ज्यादा चीजें उजागर होंगी, उनकी जान को और कमीनों के प्लान को भी उतना स्ट्रांग बनाकर सबको जेल में डालेंगे, जिससे एसएसआर की मुहिम लो हो जाए। देखो, अब अगर ये सच है, मैंने कहा ना आपको, मुझे नहीं पता कि ये 100% सच है नहीं है, और अगर ये सच नहीं होगी रिकॉर्डिंग, तो फिर उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजें तो आती रहती है। और मैंने बताया, मैंने तो कहीं से डाउनलोड की है ये, तो ऐसा नहीं है मैंने खुद से बनाई है, या मैं दावा कर रहा हूँ कि हाँ भैया ये सच है। जो थी चीज वो मैंने आप लोगों को सुना दी है, और ना मैं आप लोगों को नाम लेके बता रहा हूँ कि किसकी है। तो यस इट हैज टू बी सेफ, बट ये अपने आप अपलोड हो जाएगी अभी। सर शेयर द वीडियो, संदीप आई फील इट्स ट्रैप्ड जस्ट टू सेव बिगर गाइस। अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे आपको बतानी है, मैं सोच रहा था मैं शाम को बताऊंगा। जो प्लानिंग चल रही है अभी, मेरे पास कुछ न्यूज आई है, तो मैं उसको शाम के लिए रखता हूँ, क्योंकि मैं और एक आधी चीजें अभी इकट्ठी कर रहा हूँ। तो लेट्स लीव इट फॉर द इवनिंग। दो चीजें हैं, तो दोनों चीज़ें मैं थोड़ी वेरीफाई कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से शाम को मिलूंगा, और शाम को हम लोग बात करेंगे कि कितनी सच्चाई है, क्या है, और क्या क्या होने वाला, क्या प्लानिंग चल रही है महाराष्ट्र में। तो अभी मेरे पास वेरीफाइड नहीं है, ये भी वेरीफाइड नहीं है, पर मैंने ये चला दी है। बट मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई हो जाए। अगर हो जाती है तो फिर मैं शाम को आऊँगा आप लोगों के साथ, इस बारे में मैं आपसे बात करूँगा। 3 महीने से ज़्यादा हो गया सीबीआई को। टेंशन मत लीजिए भाई, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जितने भी हो गए, अब तो चीजें सामने आएंगी। जब ऐसी ऐसी चीजें अगर सीबीआई के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। समझ रहे हो ना आप, ये ऐसी चीजें पहुंचने के बाद भी सीबीआई ये बोलेगी कि भाई सुसाइड है। सोचो यार, दिमाग से सोचो, ये तो जीत है आप लोगों के लिए, कितनी बड़ी जीत है। अगर ये इस ऑडियो में सच्चाई निकल आती है, ये जो सच्ची है, तो आप लोगों के लिए इससे बड़ी जीत। आप लोगों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपना नहीं ले रहा, कि हाँ हम लोगों के लिए बोल सकता हूं मैं, हम लोगों के लिए इससे बड़ी जीत क्या होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सीबीआई के पास होगी, एंड दे आर इन राइट डायरेक्शन एज आई मेंशन्ड इन माय वीडियो।
तो और आप लोगों के कैन आई टोटली एग्री विद यू, स्टॉप टारगेटिंग फैमिली, नेहा थॉमस। नेहा जी मैंने तो पता नहीं मैंने कहाँ टारगेट किया है, कुछ फैमिली को टारगेट किया है क्या? आई डोंट थिंक सो। अगर आप कल की थंबनेल के बारे में जा रहे तो शायद आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है। वो वीडियो भी इसीलिए बनाई गई है कि ताकि फैमिली को लोग टारगेट ना करें। सो आई रिक्वेस्ट यू नेहा जी, आप जाइए और कल की मेरी वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने लोगों से यही अपील की है कि आप फैमिली को टारगेट मत कीजिए, अगर मेरे लिए था तो ये मैसेज। ओके नेहा जी का कहना नॉट फॉर यू, ओके दैट्स फॉर द एवरीबडी हु इज वाचिंग द वीडियो कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब। अच्छा एक चीज इससे, अगर ये लेट्स से कि ऑडियो बिल्कुल करेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो इससे साबित हो जाएगा कि फैमिली जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर को तो वहां से ले जाया गया था। आपको पता ही है मीडिया में सब कुछ आया हुआ था, तो इसलिए आप फैमिली को प्लीज ब्लेम मत कीजिए। मीतू, नो मीतू इज नॉट इन्वॉल्व, आई डोंट थिंक सो। एनी आइडिया हु द पर्सन इज हु इज स्पीकिंग टू गणेश? आप, मैं ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी अंजना जी, आप उसके बाद दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन है। और बट प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब लोगों तक जानी चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप भी आगे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। दिस वीडियो कहाँ गया? क्या रियल मर्डरर्स अरेस्ट होंगे? सीबीआई ऑनेस्टली केस सॉल्व करेंगे? एक्चुअली आई हैव डाउट, let me clear your doubt, Simonti Roy Sikdar, yes they will solve this case। पहले एक चीज तो पता है, एक चीज का दबाव क्या है? एक चीज का दबाव ये है कि पिछले पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें जो केसेस वो हैं वो सोल्व नहीं हुए, तो अभी एक प्रेशर ये भी है कि ये केस तो 100% सोल्व होना चाहिए। ऐसी चीजें हुई हैं, और जबकि और चीजों की तो चलो मान लो कि कुछ सबूत थे कुछ नहीं थे, इस केस में ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं। एक तो अभी आपके सामने ही मैंने चलाया, ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिसको अगर डिनाई करके और फिर बोला गया सुसाइड है, तो फिर आप इस देश में कौन सी संस्था पे विश्वास करेंगे? सीबीआई इज द टॉप एजेंसी, तो आप किस पे विश्वास करेंगे, आप ये बताइए। तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी है, और मुझे लगता है कि मोदी जी, शाह जी ने उनको बोल रखा है भैया ये केस सोल्व होना चाहिए। गुड मॉर्निंग संदीप भाई, भाई गुड मॉर्निंग, यहाँ तो गुड इवनिंग हो गए, 6 बज गए शाम के। SSR और भारत नॉट शोइंग SSR न्यूज, जल्दी दिखाएंगे भाई, दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसी से रिलेटेड मैं आज शाम को वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं बात करूंगा कि कुछ और भी पक रहा है मुंबई में। लेट मी वेरीफाई इट, लेट मी टॉक टू द पीपल वेयर आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन, उसके बाद मैं आप लोगों को शाम को बताऊंगा। तो आप शाम को जरूर आना, मैं बताऊंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए भाई। इसमें ऐसा तो भी तो हो सकता है कि कोई अंदर का बंदा उनको इन्फो दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है भाई। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आई कांट वेरीफाई दिस, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो जो थी वो मैंने डाउनलोड की है, और उससे फिर मैंने डाउनलोड भी नहीं की, मैंने वीडियो ही चलाई है यूट्यूब पे स्पीकर से कनेक्ट करके ताकि आप लोगों को सुने वो। तो मैं फोरेंसिक उसमें आई हैव नो आइडिया कि कैसे इसको वेरीफाई करते हैं क्या करते हैं, इट्स नॉट माय फील्ड। तो डेफिनेटली जिसके पास भी रिकॉर्डिंग होगी वेरीफाई तो जरूर होगी। थैंक यू संदीप इज, आई डोंट थिंक सो, I don't think Ganesh is involved. If you ask me a direct question, let me answer you directly. I don't think so. Thank you, Sunday. Sir, चलाओ ना एक बार और। ये जैसे ही वीडियो फिनिश होगी आप उसके बाद इस वीडियो को दोबारा पॉज करके यार आप लोग फिर से चलवाओगे इसको। लेट मी प्ले इट अगेन। स्पीकर ऑन कर रहा हूँ मैं क्योंकि फोन में है ना, ज्यादा सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। तो तुम क्या बोले? संदीप जी को सब पता है, और एक दिन पहले उसने उसको फोन किया बाकी लोगों को। उसको ऊपर से ऑर्डर आया था, जैसे सबको ऊपर से ऑर्डर आया ना, तो उसको ऊपर से ऑर्डर आया। क्या साफ करो सब?
हाँ सब सबूत सब हटाओ साफ करो। लेकिन जो दिशा वाला केस था उसमें संदीप सिंह ने, नहीं दिशा लेकिन संदीप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन संदीप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिजिकली, तो संदीप दिशा में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, वो तो हमको भी मालूम है। तो खाली कुछ ऊपर से ऑर्डर आया कि दफा दफा करो सब, इस चीजों को जैसे हटाओ पढ़ाओ सब क्लियर करो मामला फटाफट। ऊपर में जाके तो लीलावती क्यों नहीं लेके गए इसको, रातों को पोस्टमार्टम किया, ऊपर से ऑर्डर बनाया। तुम्हारा जीजा है ना वो? हाँ सगा जीजा? हाँ वो सब पिक्चर भी क्यों शुरू कर रहा है सर? तो घंटा पिक्चर करेगा अभी जब तक वो क्लियर नहीं होता केस, उसका पिक्चर देखेगा कोई? इनविजिबल ही तो कर ही सकता है। फिल्मी इंडस्ट्री का बहुत खराब है उसमें पिक्चर स्टार लेके पिक्चर तो खैर लड़े लग गई, कोई देखेगा ही नहीं। क्योंकि वो अक्षय कुमार की पिक्चर की बैंड बजी है लक्ष्मी बम की बैंड बजी। शो वगैरह भी चक्कर नहीं चल रहा है, शो वगैरह का 7 शो छीन लिए मेरे साथ। क्या 7 शो छीन गए? क्या बात है। ऊपर से एक रियलिटी शो डांस दीवाने, तुमको बोला था मैं। हाँ डांस दिमाग तुम कर रहे थे। जैसे ही इंटरव्यू चालू हो गया, वो तो पहला इंटरव्यू दिया वो ठीक है, सुसाइड नहीं कर सकता वगैरह, वहां तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। जैसे मैंने बोला वो सब आया, बाप रे बाप। संदीप सिंह मेरे ऊपर एक्शन नहीं तो तुम कौन सा बहुत बड़े क्रिएट करने का समझ में खाली बस सपोर्ट करा, तुम तो जस्टिस मांग रहे हो ना। नहीं, लेकिन पहले तो नाम लिया मैं, तुमने बताया, मैंने उधर बक दिया। तुम तो तुमको नहीं आया फोन उसके बाद? तुम तो ठाकरे का भी नाम लिए हो, तुम तो नाम नहीं लिया मैंने, महाराष्ट्र सरकार वैसे नाम लिया कि भाई महाराष्ट्र सरकार क्यों ऐसा करती है, मैं नाम लूंगा अगर केस नहीं ठोक देगा। मैं बहुत सेफली खेल रहा हूँ। हाँ सेफ ही गेम खेलो, जब केस करो तो केस में तुम कहाँ मैं तो ना पैसा दे सकता हूँ वकील का, ना कुछ, मेरे को तो डाल देंगे एक साल। हाँ अन्ना के पास तो बहुत पैसा है, उसकी सैलरी है साल का 28 पाउंड का। सैलरी क्यों, उसका वो है खुद का चैनल है, उसका चैनल, लेकिन चैनल का एमडी की भी सैलरी होती है ना, उसकी 28 पाउंड का सैलरी है साल की, 28 पाउंड रुपीज। संदीप सिंह 200 करोड़ क्यों मांग रहा है, वो कहाँ से लाएगा 200 करोड़, किसको बोलते हैं? तो 1000 करोड़ का चैनल है वो, तो कहाँ हो तुम? एक चैनल खोलने के लिए 1000 एम्प्लॉई को सैलरी कहाँ से देता हूँ? उसके 1000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई को सैलरी देता होगा 30,000 35,000 20,000 25,000 देता होगा, समझ लो उसको महीने का 4 पाउंड रुपया तो खाली सैलरी बांटना पड़ता होगा, 4-5 पाउंड रुपया। संदीप सिंह ने इंटरव्यू दिया था पता है? वो तो आज तक पे दिया था, आज तक पे न्यूज नेशन में उसको पूछा कि गणेश तो ऐसा बोल रहा है, तो बोलता है मैं नहीं जानता गणेश कौन है। हाँ तो मैंने कब बोला था कि मैं मिला उसको? ओके तो आई होप आप लोगों ने अब अच्छे से सुन ली होगी रिकॉर्डिंग दोबारा से। तो बस आप लोगों को करना क्या, आप लोगों को और एसएसआर वॉरियर्स को ये शेयर करनी है, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पे भी, फेसबुक, जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे शेयर करो, ताकि इसमें अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बिल्कुल ये सामने आनी चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं सुनी, पीछे अभी ये अपलोड हो जाएगी ये वीडियो, तो उसके बाद आप दोबारा इसको सुन सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग शाम को मिलते हैं, और शाम को मैं और एक न्यूज़ लेके आ रहा हूँ जो महाराष्ट्र में इस टाइम पे खिचड़ी पक रही है, उसके बारे में बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसलिए शाम को मिलते हैं फिर, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग चल रही है वहाँ महाराष्ट्र में। ओके, आपका कुछ मैसेजेस है, मैं वो पढ़ लेता हूँ। 200 करोड़ फॉर किलिंग एसएसआर, नहीं नहीं 200 करोड़ फॉर किलिंग एसएसआर नहीं, 200 करोड़ की कोई और बात है। व्हाट टाइम, यूजुअल टाइम आई थिंक 6 o'clock मिलते हैं फिर। इसमें कोई बोल रहा है गिव इट टू सीबीआई, आई थिंक सीबीआई ऑलरेडी गॉट इट। फाल्गुनी जी, लुक्स लेजिट टू मी। देखो मैं नीचे भी डिस्क्लेमर लिखा हुआ आप लोगों ने देख ही लिया है कि आई कांट वेरीफाई इट, बट आप लोगों को पता है कि आपको किस पे विश्वास करना, किस चीज पे और किस पे नहीं। थैंक यू सर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, थैंक यू स्नेहा।
देखो मैं आप लोगों को क्या कहता आया हूँ कि आप लोग अगर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो जो इन लोगों की साजिश है कि न्याय नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सफल हो जाएंगे इस चीज में। जो पीआर कंपनीज हैं या जो भी है, और मैं नहीं कहता कि जिसके बारे में ये बातें हो रही हैं कि वो इन्वॉल्व है। आप लोगों को लग रहा है कि अगर ये बात सच भी है तो वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, आप लोगों को दिख ही रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, अगर ये सच भी है तो भी नहीं लगता कि वो बंदा इन्वॉल्व है, और किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं है, वो सब पता चल ही जाएगा। अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो केस किया गया था वो हो सकता है इसी रिकॉर्डिंग के लिए ही किया गया हो। लेट्स सी, देखते हैं हम। आप लोगों के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, लेट मी सी। We will win this. Yes, great job. Sandeep, Arnab has put different case against Sharamveer for 200 crore. Okay. Yes, way they are saying. यार आप लोगों को सीधा सीधा ये कोशिश की जा रही है कि आप लोग इस केस को हट जाओ। मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से, आप लोगों को रोज एक बात हर चीज में क्यों घुसेड़ता हूं मैं कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना है। अगर मुझे भी इसमें दिख जाता है इस केस में कुछ नहीं है तो मैं आप लोगों को क्यों बोलता है। और बहुत ज्यादा दबाव है इस बार सीबीआई पे। 100% चांसेस केस सॉल्व होने के हैं। मैं 99 लेके भी नहीं चल रहा हूं, मैं आपको यही कहता हूं आप 100 लेके ही चलिए केस सॉल्व होने के। तो बस मसाले खड़े हो जाइए। ट्विटर पे जो जो आप लोग हैं, मैंने वहां पे ट्विटर पे भी ट्वीट कर दिया है इस वीडियो का, रीट्वीट कर दीजिए, या फिर आप अपने आप भी ट्वीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको उसी को रीट्वीट करना है। तो किसी भी तरीके से आप लोगों तक ये पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि असल में जिंदगी में हो क्या रहा है, कौन कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे। हालांकि इसमें नाम का तो पता नहीं चल रहा कि किसने खून करवाया होगा क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें आप लोगों को दिख ही गया है कि बहुत सारी चीजें हैं जो सामने निकल के आ सकती हैं। मैं कोई दावा नहीं करता कि भैया मैंने आपको बोला था मैं लाऊंगा ये है वो। देखो मेरे पास चीज आई है, मुझे लगा कि यार ये है वीडियो, आई डोंट नो इज वेरीफाइड और नॉट, बट आई शुड स्टिल प्ले फॉर यू गाइस। नहीं तो इस टाइम पे मैं कभी भी नहीं आता हूँ, स्पेशली वीकडेज में। तो पता नहीं ये कितनी देर तक रहती ये वीडियो, ये ऑडियो, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो आप लोग इसको और लोगों तक भी शेयर करें। आप लोग, अभी ये वीडियो अपलोड होने वाली है, और ये वीडियो अपलोड होते ही आप लोग इसको दोबारा प्ले करके दोबारा पीछे भी सुन सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर, और सारी बातें, ढेर सारी बातें करेंगे हम लोग। प्लस जो मैं महाराष्ट्र में भी क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करूंगा, जो अभी बाहर नहीं आया है मैं उसके बारे में बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। गुड नाइट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी 6 बजे। जय हिंद, मिलते हैं फिर से।